मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका। आज पश्चिम गंगा चैनल पर यहाँ पर मैं आपके समक्ष आदरणीय प्रसून जी के माध्यम से आ पाई हूँ। आज हम सीखने वाले थे कि अभी क्या होता है, योगा बिगनर्स लोग योग तो करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक लोगों को पता भी है कैसे शुरू करना है, क्या करना है योग में, तो करते भी हैं। लेकिन बहुत कुछ लोग योग को करना चाहते हैं लेकिन उसको कर नहीं पाते। उनको नहीं समझ आता है कहाँ से शुरुआत करें, क्या मैं प्राणायाम करूँ तो कैसे करूँ, क्या मैं आसन करूँ तो कैसे। क्योंकि एक योग प्रशिक्षक अच्छे से जानता है या योग साधक अच्छे से जानते हैं किसी भी एक पोस्चर को करेक्ट करने में कितना समय लग जाता है। लेकिन फिर भी योग बहुत अच्छा है। इसे अपनाने के लिए और इसकी ओर बढ़ने के लिए हमें किस प्रकार योग को आना चाहिए, किस प्रकार एक नया व्यक्ति योग को सीख सकता है। अभी सुबह ही मेरी कॉलेज टाइम की फ्रेंड, मतलब 5-6 साल पहले की फ्रेंड ने ही बोला कि हम इतने कठिन आसन देख के हम समझ नहीं पाते हम कैसे योग करें। योग सबको ही करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बिगनिंग चाहिए। कैसे बिगनिंग करें, कैसे उस ओर जाएं। अब जो परफेक्ट है या प्रशिक्षक है या बहुत बड़ा अभ्यासी है तो वह तो योग कर लेते हैं, लेकिन नए व्यक्ति को हम बोल भी रहे हैं आओ, लेकिन बुलाएं कैसे। तो ठीक इसीलिए हम आज जो मैंने टॉपिक लिया है योगा बिगनर्स के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए प्रसून जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यह वाला मंच दिया है जिसके माध्यम से मैं बिगनर्स के लिए, जो योगा बिगनर्स हैं, योग के जो नए साधक आने वाले हैं, उन्हें मैं मुझसे जो भी डेली प्रैक्टिस जो होगी योगा की वो हम कर पाएंगे। एक कम से कम आप उसे आधे घंटे में भी कर सकते हैं या आप उसे 1 घंटा आराम से देख सकते हैं। योगा बिगनर्स हैं तो आप 30 मिनट्स to 45 मिनट्स आराम से दीजिए और इसका अभ्यास कीजिए। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा या जैसा भी लगेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और खुद भी करें, अपने साथ वालों को भी कराएं। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा प्रणाम। आप जो भी जितने भी मेंबर्स लाइव हैं, प्लीज़ वॉच कंटिन्यू इस सेशन को। थैंक यू। तो शुरू करते हैं। हम कभी भी योग को आरंभ करते हैं प्रार्थना से, जैसा कि मेरा नाम भी प्रार्थना है। और अब हम प्रार्थना से या ओम के अभ्यास से योग का अभ्यास शुरू करेंगे। सर्वप्रथम आपको किसी भी सुखासन में, मानिए कि हम ऐसे आके बैठ गए, ठीक है। अब इसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है। आप पूरा नहीं तो कम से कम एक पैर ऊपर रखें, नहीं बन रहा है तो सुखासन में बैठें और रीढ़ सीधी करें। रीढ़ सीधी कैसे होती है वह भी मैं आपको बताऊंगी। लंबर का हिस्सा आप ढीला रखें और चेस्ट, लोअर चेस्ट का जो जॉइंट है उसे आगे की ओर करें, ना कि ऐसे आगे झुके। आगे आपका पेट और एब्डोमेन नहीं मिलना चाहिए, ये आप सीधे हो गए। और कंधों को रोटेट करते हुए पीछे, अब ये आप सीधे हैं, लेकिन लंबर को रिलैक्स रखें, उसको ज्यादा अंदर कर्व देकर ना रखें। तो आराम से कहीं से भी आए हैं, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करें। इनहेल, एक्सेल, 3 टाइम। सेकेंड टाइम इनहेल, सीना फुलाएं, पेट फुलाएं, कंधे ऊपर नहीं जाएंगे। स्लोली एक्सेल, श्वास भरते हुए पूरा करेंगे। आंखें बंद रखें और रेचल, सांस बाहर की ओर जाएगी, प्रश्वास करें। अब आप 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। नमस्कार मुद्रा बना लीजिए, ये सबसे आसान है।
पुनः श्वास भरें, छोड़ते हुए ओम का उच्चारण। लंबा गहरा श्वसन। मुद्रा को आप धीरे से खोल सकते हैं। पलकों को धीरे धीरे झपकाते हुए खोलिए। अब मैं कहीं से आके योग करना शुरू कर रही हूँ, या आप योग के आसन तक आने के लिए हमें कई चीजें पार करनी होती है, या इस दरवाजे से इस दरवाजे तक आना होता है। उस बीच हमारे पास विचार काफी होते हैं। उन विचारों से हटके पूरा ध्यान हमें योग की ओर करना है। इसलिए हम डीप ब्रीथ करते हैं, ओम चैंट करते हैं, जिससे इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलता है। अब हम योग अभ्यास के लिए तैयार हैं। मैं आपके कमेंट्स का पूरा जवाब, पूरा उत्तर दूंगी थोड़े अंत में। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो शुरुआती अभ्यास में आप क्या करें? आपको थोड़े छोटे छोटे मूवमेंट्स कर सकते हैं। हम सूक्ष्म व्यायाम पे ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी यदि नए अभ्यासी हैं तो इस प्रकार आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है। ये स्लो, इससे भी स्लो क्या हो सकता है? इनहेल, स्ट्रेच रिस्ट से आउटसाइड, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक बार अंगूठा बाहर था, अभी बाहर है, एक बार अंगूठा अंदर था, पूरा स्ट्रेच हो गया। इसे आप 10 से 15 बार आराम से कर सकते हैं। पाम अप डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कहां से अप डाउन? रिस्ट जॉइंट से। एक जॉइंट्स हम लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम पर यदि मैं सेशन लेती हूँ तो 1-2 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो हम छोटे मोटे जो भी कर सकते हैं उसे करेंगे। इस प्रकार मुट्ठी बनाएं, और यदि आप इसे पास से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो अकेले घूमते हैं तो पूरा सर्कल भी नहीं बन पाता है। तो यदि आप पास से इस प्रकार रोटेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। विपरीत दिशा में भी घुमाएं, और इस बीच आपकी सांसें चलती रहें। अपनी सांसों पे ज्यादा ध्यान देना है। पूरे सेशन में आपको सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि केवल सांसें ही है जो आपको हर आसन अच्छे से करा सकेगी। इसके बाद इस प्रकार फैलाएं हाथों को। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पूरा श्वास भरें, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी नहीं कि वह आपके हाथ दुखाने लगे। इस प्रकार सामने से भी कर सकते हैं। करिए, यदि आप मेरे साथ हैं, अभी कर पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत करें। सोफे पे बैठे हैं, पलंग पे बैठे हैं, थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। यदि नहीं तो आसन पे बैठ जाइए। इस प्रकार यहाँ आने के बाद अब कंधे के जॉइंट्स को हम करेंगे। इनहेल, भरपूर श्वास भरें, नाक से गले तक, गले से सीने तक, सीना फुलाएं, फिर पेट फुलाएं, नाभि बाहर, भरपूर प्रश्वास करेंगे। नहीं होता है एक बार में पेट नहीं फूलता है तो किश्तों में श्वास लेंगे। कैसे? इनहेल, इनहेल और इनहेल। अब तो पेट फूलेगा। एक्सेल, 3 बार में ही हम सांस छोड़ेंगे। मुझे आपको आवाज करके बतानी पड़ रही है सांसों की, चूंकि सांसों में आवाज नहीं होती है, लेकिन 3-3 की किश्तों में हम श्वास भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। इससे हमारा सीना भी फूलेगा, पेट भी फूलेगा। जिस प्रकार एक बार हवा भरने पर कोई गुब्बारा फूलता नहीं है, उसी प्रकार हम अभी सांस लेना भी अच्छे से नहीं जानते हैं। वह जो बच्चा नया पैदा होता है वह जान जाता है
अभ्यास करता है, लेकिन हम बड़े हो गए हैं तो हम अच्छी बातें भूल गए हैं। तो सांस लेने के लिए अब हम किश्तों में श्वास लेना शुरू करेंगे और छोड़ेंगे। अभ्यास के समय श्वास भरे 3 बार, पेट फुलाकर धीरे से प्रश्वास। आप जानेंगे कि जब सांसों का अभ्यास चलता है तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, पलकें अपने आप बंद हो जाती है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। कोमलता से, ऐसा नहीं कि बहुत टाइट कर लिया है कंधों को और आप चलाए जा रहे हैं, फिर तो तकलीफ होगी। तो आराम से रखिए, यहाँ पे एक मूव को फील करेंगे। इनहेल, कृपया शेयर जरूर करें क्योंकि यहाँ पे प्रसून जी जितनी मेहनत कर रहे हैं वह वाकई में काबिले तारीफ है। हम लोगों को भी मंच देते हैं, हम साधकों को भी मंच देते हैं, आपको भी जिस तरह एक वर्कशॉप के लिए, पेड वर्कशॉप के लिए आपको ये चीजें पेड वर्कशॉप में मिलती है, उससे कहीं गुना ज्यादा आपको यहाँ पे लाइव मिलती है। तो इस चीज को शेयर जरूर करिएगा। अब आप पैरों पर आ जाएंगे। यह छोटे मोटे लेकिन बहुत जरूरी है। अपनी उंगलियों, पैर की उंगलियों से मुट्ठी बनाएं। जैसे हाथ से मुट्ठी बनाते हैं तो इस प्रकार पैर की उंगलियों से। इस बीच सांसें चलनी चाहिए। हिप ऐसे आउट कर लीजिए, रीढ़ आपकी सीधी हो जाएगी। चेस्ट अप करेंगे, नीचे से कमर रिलैक्स रखेंगे। हो गई सीधी, कंफर्टेबल है। पंजे आगे पीछे। इनहेल आउट, एक्सहेल, इनहेल आउट। 10 उंगलियां एक साथ जाएगी, एक भी पीछे नहीं रहना चाहिए। एक्सहेल इन, इनहेल आउट, एक्सहेल। सर्कल 1 2 3 4 5। यहां पे भी अप करते हुए इनहेल और डाउन करते हुए एक्सहेल। 2 3 4 एंड 5। 5 से 15 बार, 20 बार, 25 बार तक आप कर सकते हैं, जैसा आपका अभ्यास हो। अब राइट लेग को बेंड करेंगे घुटने से, इस प्रकार रख लें और अब आप इसको यहाँ पे रखेंगे। ये जो गुल्फ संधि है, जो हड्डी है, वो हमें गड़ती है, तो इसे थोड़ा बाहर रखें क्योंकि हमें मूव करना है इस प्रकार। तो अब जो हम सर्कल कर रहे थे उससे बेटर है। यहाँ पे चलने दीजिए। ब्रीथ नॉर्मल, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इस गुल्फ संधि को अंदर कर लेंगे इस प्रकार। नीचे से पंजा पकड़ें, एक आपको पॉइंट्स देखने हैं। नीचे से पंजा पकड़ें, यहाँ पे घुटना, इनहेल, प्रेस, एक्सहेल, इनहेल, हल्का सा प्रेस, प्रेशर ऑलरेडी पड़ता है। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, श्वास, प्रश्वास। यहाँ पर थोड़ा सा इनको नीचे से ऊपर उठा लेंगे, जिस प्रकार बच्चे को गोदी में उठाते हैं। होल्ड करेंगे, मूव लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। इस बीच सांसें चलने दीजिए। कंटिन्यू। इसके पहले हमने किया था अर्ध तितली आसन, चलने दीजिए। जी हाँ। अब यहाँ पर यदि इतना अभ्यास हो जाता है तो जो राइट हैंड घुटने पर था उसको स्वाइप करते हुए यहाँ पे लाएं ताकि आपको याद रहे। अब इसको आप अंदर से ले जाएंगे। देखिए इस प्रकार पकड़ा है, राइट हैंड अंदर, लेफ्ट हैंड पंजे पे, चूंकि राइट लेग है। तो इनहेल करें, पैर दूर ले जाए, ऊपर ले जाए, दूर ले जाए। एक्सहेल करते हुए दूर भी ले गए हम, ऊपर भी ले गए, और एक्सहेल करते हुए अब अपनी ओर लाएंगे, फॉरहेड की ओर। ये घुटना पीछे जा रहा है, मेरे कंधे से पीछे जा रहा है। यदि स्पर्श होता है तो यहाँ पे रखें। ब्रीथ नॉर्मल। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली आउट, ब्रीथ नॉर्मल, कम बैक। यदि इसको आप स्किप भी कर सकते हैं शुरुआती दिनों में,
और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसी प्रकार लेफ्ट लेग नी से बेंड करेंगे, गुल्फ संधि बाहर घुमाएंगे, पंजे को होल्ड करें अच्छे से ऐसे ग्रिप बना के, कंटिन्यू कंटिन्यू। उल्टा भी घुमाइए इसी प्रकार। इसको यहाँ एंकल आप काफ के नीचे बिल्कुल पकड़ सकते हैं, ब्रीथ। अब इस गुल्फ संधि को अंदर रखें, ठीक उसी प्रकार अर्धी तितली, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल, कीप अ स्माइल, एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब ऊपर होल्ड कर लेंगे आराम से, जब तक आपको ये टाइट नहीं रखना है, पैर लूज रखिए आराम से। अब यहाँ हाथ टाइट हो जाएंगे, बाकी शरीर ढीला। कंटिन्यू, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, चलने दीजिए, ब्रीथ। अब यहाँ पर पैर हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनहेल ऊपर भी ले जाएंगे और बाहर शरीर से दूर ले जाएंगे, इनहेल अप एंड आउट। कर लिया, ये घुटना कंधे के सीध में आ जाता है, समथिंग। एक्सेल स्लोली, 1 2, नॉर्मल ब्रीथ करना है यहाँ पे, फील इट स्ट्रेच, 3 4 5, स्लोली ब्रीथ नॉर्मल एंड कम बैक। लेग शेक इस प्रकार कर सकते हैं, इस प्रकार कर सकते हैं। इनर नी पूरा आपका मैट पे या जो भी बिछा उस पर प्रेस होना चाहिए। डीप ब्रीथ। नेक्स्ट तितली आसन, बटरफ्लाई। तो सामने से आप दोनों पंजों को इस प्रकार पास करते हुए ले आएंगे। हो सकता है आपका पैर शुरुआत में ऐसा हो, अब हाथ ले जाने के लिए तो बॉडी आगे झुकेगी ही, या फिर इस प्रकार हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा थोड़ा ट्राई करें, अगर नहीं तो आप हाथ साइड में रख के इस प्रकार चल सकते हैं। मैं जानती हूँ बहुत सारे अभ्यासी मुझे ऐसे देख रहे हैं जो कि बहुत अच्छा जानते हैं, मेरे हो सकता है मेरे आचार्य भी हों यहाँ पर, तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और कुछ नए अभ्यासी भी हो सकते हैं, वह भी इसका अच्छे से देखें और अभ्यास करें, चलाते रहें। यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, हम लोग शरीर को कड़क कर लेते, कड़क नहीं, थोड़ा सा ढीला छोड़ें। यह स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, नीचे वाली कमर ढीली, ऊपर वाला चेस्ट आउट। तो ये वाला जो जॉइंट है रीढ़ का, थोरेसिस जॉइंट है, वह आपका कड़क रहना चाहिए। चलने दीजिए, फास्ट, केवल अभ्यास के लिए, यहाँ पे कड़क कुछ नहीं करेंगे। रीढ़ किस में, रीढ़ भी कौन सी, ऊपर वाली, जो पेट के ठीक पीछे से शुरू हो जाती है ऊपर की ओर। चलने दीजिए। ये थोड़ा ढीला होने के बाद इस प्रकार आप इसको हाथों से भी चला सकते हैं। बाकी की प्रोसेस आगे की है, तो मैं ज्यादा स्ट्रेचिंग ना बताते हुए मैं बिगनिंग ही बताऊंगी। चलने दीजिए। ये जो प्रेस हो रहा है ना, ये वाला, ये इनहेल टाइम पे नहीं करना है। इनहेल कर लीजिए, एक्सेल, एक्सेल प्रेस, देन इनहेल, इनहेल में कोई प्रेशर नहीं है, एक्सेल प्रेस। ओके, कंटिन्यू, वन मोर टाइम। ऐसे होल्ड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करना हो तो ब्रीथ। इसके बाद इनर थाई स्ट्रेच होती है, तो आसपास लाएं, क्रॉस करें इस प्रकार, और रीढ़ सीधी करके हेड डाउन कर सकते हैं सामने से। ब्रीथ नॉर्मल, रिलैक्स। और भी कुछ स्ट्रेचिंग की, चूंकि हमें बिगनिंग भी करनी है और जल्दबाजी भी है कि हमें थाई का जो फैट है वो कम करना है, तो थाई के फैट कम करने के लिए थोड़ी सी स्ट्रेच हम कर सकते हैं। सामने जितना पैर खुलता है खोलिए, आप ऐसे नहीं करेंगे, ये बहुत रॉन्ग पोजीशन है।
सीधा करेंगे, हील डाउन, टो अप, दोनों एक लाइन में, दोनों साइड से। बस ये मेंटेन रहेगा ना, तब तो आपका पूरा पैर सीधा है। ओके, तो राइट साइड से राइट टो को पकड़े, इनहेल करें, टच भी कर लेंगे, दैट्स इट। टखना पकड़ लेंगे, ठीक है, काफ पकड़ लेंगे तो भी ठीक है, जो पकड़ते पकड़े। इंडेक्स फिंगर से इनहेल, लेफ्ट हैंड ऑफ, साइड से कंधे की सीध, टर्न, इनहेल, एक्सेल, राइट साइड डाउन, स्लोली। शुरुआत में इतना ही आप जाएंगे, घुटना ऊपर उठ रहा है। देखिए मैं बिगनर बन के आपके साथ कर रही हूँ, तो ये घुटना ऊपर उठ रहा है। अब क्या करेंगे, हील्स आउट कर लेंगे। ओके, हील आउट, लूज, लूज रहेंगे पैर। अब यहाँ तक मैं आ गई हूँ, यहाँ तक आते हैं ना आप, गुड। कहाँ देखेंगे, जहां भी आपका फेस है वहां सामने देखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, चिन अप, गला दिखने दीजिए। आप तो फोटो में भी गला नहीं दिखने देते, तो सेल्फी अच्छा नहीं आता है, ठीक है। तो सामने देखें, ब्रीथ नॉर्मल। ब्यूटी का भी तरीका है योग, और जो ज्यादा जा सकते हैं और ज्यादा अभ्यास आपका हो रहा है, आपकी कोहनी सामने से आएगी और एक्सहेल टाइम में ही झुकना है, ब्रीथ। तो ये फाइनल था, यहां तक जा रहे हैं, ठीक है। नहीं जा रहे हैं तो बिगनिंग तो करें, हमने भी की ना आपके साथ। इनहेल, राइट हैंड से कर रहे हैं, एक्सेल। हो सकता है मेरा राइट आपको लेफ्ट दिख रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी एक साइड से शुरू कर सकते हैं। ब्रीथ नॉर्मल, इतना जा पा रहे हैं तो इतना। अब यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाला कंधा, जो मेरा हाथ ऊपर है वो ऊपर वाला कंधा है, तो ऊपर वाला कंधा हम पीछे करेंगे, चेस्ट एक्सपैंड करेंगे। चेस्ट को कभी ऐसे रोल ना होने दीजिए, बैंड नहीं होना, चेस्ट आउट, एक्सपांड योर चेस्ट, और नीचे वाला कंधा आगे, ब्रीथ। यहां रहने पर आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, स्लोली कम बैक। इससे आप थकेंगे नहीं कि हाँ हम अभी कर लेते हैं देन आके सांस ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सांस आपको साथ साथ ही लेनी है और छोड़नी है, ठीक है। अब यहाँ से लौटने के लिए पैर सीधे नहीं मोड़ेंगे, पैर आप पास पास रखें। त्रिकोणासन बैठकर कर सकते हैं, थोड़ी ही दूरी रखना है, जितनी आपकी मैट होती है 2-2.5 फीट की, तो उससे अंदर रखें। दोनों हाथ कंधे की सीध में, श्वास भरें और प्रश्वास करते हुए बायां हाथ पीछे, दायां हाथ कंधे पे, दायां हाथ बाएं घुटने पे, और देखेंगे पीछे की ओर, सामान्य श्वसन। अब ये क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है ना, कभी आपने मिरर में देख के कीजिएगा, तो बायां हाथ पीछे, ये आपका सीधा होना चाहिए, और ये देखना यहाँ टायर्स ना बन रहे हैं, ये स्ट्रेट। ब्रीथ, ब्रीथ नॉर्मल, शोल्डर रिलैक्स, रिलैक्स, इनहेल सेंटर, बोथ हैंड्स, एक्सेल, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे, राइट हैंड टर्न, बैक साइड, ब्रीथ नॉर्मल। ये नॉर्मल सा रखेंगे आराम से, ब्रीथ नॉर्मल, इनहेल सेंटर, एक्सेल कम बैक। ये इनहेल और एक्सेल का ना बड़ा अच्छा रोल है। अब आप बोलेंगे ये तो समझ में नहीं आता है, तो आप नॉर्मल ब्रीथ के साथ कर सकते हैं। शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे जब आपका अभ्यास बढ़ेगा आप खुद ही जान जाएंगे ये इनहेल कब होगा, एक्सेल कब होगा। लास्ट में टेक्निक बताऊंगी, यदि समझ जाए तो वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ सिटिंग पोस्चर, और यहाँ पे हम एक और कर सकते हैं, कैमल पोज। इस प्रकार बैठ गए, घुटने में जिन्हें दिक्कत है वो नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन वो कैमल पोज जरूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक पिलो रख सकते हैं छोटा सा, या टॉवल को फोल्ड करके रख सकते हैं। इस प्रकार घुटने में दूरी बनाए, पंजों में दूरी बनाए, पंजे अंदर की ओर, कमर पे हाथ, श्वास भरें। पेट के लिए काफी अच्छा है, पेट बेली फैट और ये फैट कम होता है, तो ये बिगनर से लेके एक्सपर्ट तक के लिए वेरी वेल डन। तो इनहेल सेंटर, एक्सेल, पीछे से कमर को आगे धक्का देंगे और चेस्ट आपके शोल्डर डाउन, बैक साइड, चेस्ट आउट। इनहेल, ब्रीथ नॉर्मल, एक्सेल एंड ब्रीथ नॉर्मल। दोनों कोहनी को पीछे लाने का प्रयास, ब्रीथ
शॉर्ट ब्रीथ, छोटा छोटा श्वसन। फिर से वापस आ जाएंगे। और अगर थोड़ा हमें कैमल पोज पे ही जाना है तो क्या करें, इस प्रकार। अब मुझे पीछे झुकना है, मैं एज अ बिगनर कर रही हूँ, ठीक है। नहीं आ रहा है तो क्या करूं, इनहेल, हाथ पीछे, लेफ्ट हैंड से करते, पहले लेफ्ट हैंड लेफ्ट एंकल पे रखेंगे, ये फिंगर तो चली गई मेरी, ठीक है। धीरे धीरे नीचे शिफ्ट, फिर सिर भी चला गया, गर्दन भी चली गई, और गर्दन जैसे कंप्लीट आ जाती है तो राइट हैंड अप करते हुए और बाहर से रोटेट करते हुए नीचे एंकल पर रख लेते हैं। रखने के बाद हथेली पे प्रेशर और कमर आगे की ओर प्रेस। ऐसा नहीं, ऐसा मत कर लीजिएगा, है ना। तो कमर टाइट रखें, बाहर की ओर रखें, पेट बाहर। ब्रीथ नॉर्मल, जितना ब्रीथ कर सकते करें। आंखें बंद या खुली रख सकते हैं। धीरे से कैसे आएंगे, राइट हैंड गया था ले आए, सिर गया था ले आए, और हाथ भी गया था ले आए। क्या करना है, पंजे बाहर, दोनों पैर पे बैठे। शुरुआत में आप कर रहे हैं तो दोनों घुटनों को दूर करें और स्वाइप करते हुए सामने से झुकिए। शिशु आसना, जो बालक है कुछ इस प्रकार से आते हैं, तो रिलैक्स। अब यहाँ पे आने के बाद आपका शरीर टाइट नहीं रहेगा, कड़क नहीं रहेगा, तनाव में नहीं रहेगा। श्वसन, धीरे से वापस। तो अभी जो एकदम प्रेशर भी पड़ा आपको, वो हैंड टू हैंड आपका रिलैक्स भी हो गया, तो डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। और जो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे वो हाफ करेंगे। तो ये हो गया। नेक्स्ट स्टैंडिंग पोज कर लेते हैं, खड़े होकर थोड़ा सा आप इस प्रकार एक ही जगह पे वॉक कर सकते हैं। लॉकडाउन में क्या हुआ था, अरे हम तो वॉक करने जा ही नहीं सकते हैं, डोंट वॉक। व्हाई, क्यों नहीं करते हैं, कि बाहर नहीं जा पा रहे। देखिए मैं तो एक ही जगह कर रही हूँ आराम से। धीरे धीरे रन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम आगे कमर पे हाथ रखें, पंजे भी मजबूत बनाने हैं। तो इनहेल हील्स अप, एक्सेल डाउन। शुरू में आप कम एड़ी उठाते हैं, तो इनहेल अप स्लोली, एक्सेल डाउन। थोड़ा और प्रयास, इनहेल, एक्सेल। पंजों के बल, अब उंगलियों के बल प्रयास करेंगे, 10 उंगलियों के बल, अंगूठे के बल। श्वास करें, ऊपर की ओर आए, एड़ी ऊपर उठाएं, प्रश्वास करें, नीचे की ओर। तो इस प्रकार आप अभ्यास कर सकते हैं। अगला घुटने घुमाएंगे, क्योंकि ये अभ्यास हमारे इससे आगे के अभ्यास हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एज अ बिगनर मुझे बताने की आवश्यकता है। अब दोनों एड़ी पंजे पास में रखें, क्योंकि किसी भी आसन को शुरू करने के लिए हमें प्रथम स्थिति में आने की आवश्यकता है। प्रथम स्थिति में हम आ गए हैं। अब श्वास भरते हुए सामने से हाथों को ऊपर ले जाएं, एक दूसरे के सामने करें, प्रश्वास भी कर दीजिए, और प्रश्वास करते ही हाथ को ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे, घुटने कड़क कर लीजिए। ताड़ासन की ओर हम जा रहे हैं, लेकिन अभी यहीं रुकेंगे। घुटने कड़क, ऊपर हाथ, सभी उंगलियां ऐसी स्ट्रेच रहेगी। ऐसा नहीं अंगूठा कहीं जा रहा है और कोई सी उंगली, सभी उंगलियां, क्योंकि सभी हमारी है ना, सभी को तंदुरुस्त करना है। तो ऊपर खींचे, ब्रीथ, स्पाइन स्ट्रेच। नेक्स्ट, घुटना ढीला छोड़े, हील्स अप। ऐसे गिरते हैं ना, ऐसे ही गिरते हैं ना। क्या करना है इसके लिए, सामने किसी भी एक स्पॉट को आप देखें, एक पॉइंट को देखें जिससे आप गिरेंगे नहीं। तो मैं भी आप सामने देख रही हूँ, आप ही की तरह मैं भी बिगनर हूं, तो मैं गिरूंगी नहीं। अभी के लिए मैं बिगनर हूं। ब्रीथ, कीप स्माइल। जिसका आह्वान करेंगे वही आएगा। मैं स्माइल कर रही हूँ ना, तो मेरे पास भी आपकी बहुत बहुत सारी स्माइल आएगी, अच्छी अच्छी। ब्रीथ, गुस्सा मत करना कोई भी। ब्रीथ, स्लोली कम बैक।
तो जब हम आसन में जाते हैं या तो विचार ना करें, और विचार आ रहे हैं तो स्माइल करें अच्छे से। नेक्स्ट, दोनों हाथों को फिर से हम ले जाएंगे ऊपर की ओर, ठीक है, सामने से ही ले जाएंगे। इनहेल हैंड्स अप, इनहेल बैक साइड डाउन, चेस्ट अप, शोल्डर बैक साइड डाउन, दोनों कान दोनों हाथ एक सीध में, यहीं पे रुकेंगे। यहां से बता देती हूं मैं, इनहेल, घुटना कमर सीधी, और शुरुआत में आप केवल इतना ही झुक पाएंगे, सामने का जो स्ट्रेच हो रहा है पोर्शन उसे फील करें। ब्रीथ नॉर्मल, ब्रीथ नॉर्मल, शॉर्ट ब्रीथ। एक्सहेल, सामने से झुकेंगे, हिप आउट। जिनको कमर में दर्द है वो केवल इतना झुकेंगे, और जिनको नहीं है वो आसानी से नीचे जाकर अपना शरीर ढीला छोड़ सकते हैं। थोड़ी देर ढीला छोड़ें, शरीर अपने आप नीचे जाएगा। हिप आउट, हिप और आपका एंकल एक लाइन में रहे। ब्रीथ, बीस उंगली एक लाइन में, और पूरी तरह जाने के लिए काफ को इस प्रकार पकड़ेंगे और ऐसे आप जा सकते हैं। फिर से करके बताते हैं। इनहेल, ब्रीथ नॉर्मल आने के बाद, एक्सहेल, नेक्स्ट। यहाँ पे एड़ी पंजे टखने जो भी पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए, जरूरी नहीं है आप भी इतना परफेक्ट करें। दोनों एड़ी पंजे पास में, राइट हैंड अप, हो सकता है ये आपका लेफ्ट हो तो राइट हैंड अप, टर्न, स्ट्रेच आउटसाइड। यहाँ कंधे इतने जमा हो जाते हैं, तकलीफ भी देते हैं, तो इसे स्ट्रेच करें, यहाँ से स्ट्रेच करें। इनहेल, लेफ्ट शोल्डर डाउन, लेफ्ट शोल्डर डाउन होगा तो सब डाउन हो जाएगा। एक्सहेल, ब्रीथ नॉर्मल, इतना ही जाएंगे शुरुआत में, ब्रीथ नॉर्मल, ऐसे नहीं जाएंगे। चीन सामने, आउट, ब्रीथ, ऊपर वाला कंधा पीछे, नीचे वाला आगे। ब्रीथ, राइट पोर्शन पे, राइट ऑब्लिक रीजन पे जो खिंचाव हो रहा है फील करें, और ब्रीथ के बिना फील करना मुश्किल है। कीप ब्रीथ। इनहेल सेंटर, एक्सहेल डाउन, लेफ्ट हैंड अप, टर्न, स्ट्रेच, इनहेल आउट, इनहेल अप, एक्सहेल राइट साइड डाउन, राइट शोल्डर स्लोली डाउन, ब्रीथ नॉर्मल, लुक फ्रंट, कीप स्माइल। हाथ कान से लगा सकते हैं यदि लग पा रहे हैं तो, नीचे वाला कंधा आगे, ऊपर वाला पीछे, स्ट्रेच, घुटने अंदर, इनहेल सेंटर। ये हर एक को आप मन ही मन 10 काउंट्स तक कर सकते हो। काउंट से अच्छा होगा कि आप 10 टाइम ब्रीथ कीजिए नॉर्मल, जहां ज्यादा ब्रीथ नहीं हो रही तो नॉर्मल वहीं पे रुक के कर सकते हैं। अभी ऐसे ही कर पाएंगे, धीरे धीरे हम ब्रीथ की ओर बढ़ेंगे। तो ये हमारे इतने हो गए। अब वृक्षासन के लिए हम जाएंगे। ट्री पोज फेमस है, तो ट्री पोज हम कैसे करेंगे? राइट लेग से करती हूँ, आपका लेफ्ट होगा, है ना। तो राइट लेग बेंड करें इस प्रकार, पास में लाए, ले आए कृष्णा जैसे। कृष्णा तो सभी बन जाते हैं, तो कृष्णा जैसे पास में ले आए। यहाँ पे नमस्ते बना लो, बैली बना लो, ठीक है। बाद में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कृष्णा तो हम बन गए। क्या कृष्णा पे बैलेंस हो पा रहा है? हो पा रहा है, तो थोड़ा सा राइट लेग थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ये काफ पे रख लिया मैंने। ब्रीथ, यहाँ पे मैं गिर रही हूँ क्योंकि मैं बिगनर हूँ, है ना। फिर से नीचे कर लेंगे, है ना। फिर से प्रयास, ठीक है। तो इस प्रकार आप जहां भी रख सकते हैं रखें, और सामने किसी एक ही जगह पर, एक ही बिंदु पर लगातार देखें और अपनी नजरें टिकाए रखें। सामान्य श्वसन। इस प्रकार आप वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। और यदि अच्छे अभ्यासी हैं, अच्छे तो सभी होते हैं, जो शुरुआत में करें वो, या जो एक्सपर्ट हैं वो, सामान्य श्वसन। एक और देखते हैं। यहाँ जंघा मूल से हम एड़ी को प्रेस करके लगा लेते हैं। यहाँ पर भी घुटना थोड़ा सा ऊपर और पीछे की ओर। ब्रीथ।
वृक्षासन करते समय वृक्ष के समान हमारे भाव होने चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष हमें छांव देता है, हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, फल देता है, फूल देता है, लकड़ियां देता है, अपना सब कुछ दे देता है, ठीक इसी प्रकार परोपकार का भाव आपके मन में भी आना चाहिए। धीरे से वापस दूसरी ओर से भी हम यही करेंगे। जहां रख पा रहे हैं यहां घुटने पे नहीं रखेंगे, जॉइंट पे नहीं रखेंगे। क्या होता है कि जॉइंट अगर हल्का सा मुड़ गया और उसी पे प्रेशर आ रहा है तो हम गिरने का डर रहता है। या तो घुटने के नीचे रखें या घुटने के ऊपर रखें या ठीक जंघा मूल पे रखें। तो इस प्रकार आप यहाँ अभ्यास कर सकते हैं। ये हाथ ऊपर की ओर भी जा सकता है। पूरा वृक्षासन। ब्रीथ। सामने किसी भी एक बिंदु को देखते रहें। इसको भी स्ट्रेच कर सकते हैं, वृक्ष को लंबा कर सकते हैं। घुटना पीछे, यहाँ पे रिलैक्स रखिए और धीरे से वापस। यह वृक्षासन का अभ्यास हो गया। थोड़ा और बैलेंसिंग। शुरुआत में बैलेंसिंग ऐसा, राइट लेग अप, सामने से होल्ड करें, ब्रीथ करें। 1, ब्रीथ संभालेगी आपको। 2, 3, 4, ब्रीथ में बिजी हो जाइए। 5, कम बैक, लेफ्ट लेग अप। 1, 2, हिप एंड नी एक सीट में, पंजा नीचे की ओर जाता हुआ। 5, कम बैक, रिलैक्स, डीप ब्रीथ। आराम कैसे करेंगे? इतना करते करते थक जाते हैं नहीं, तो आराम कैसे करेंगे? दंडासन में या तो इस प्रकार कर सकते हैं, एड़ी बाहर, पंजे अंदर, थोड़ा सा गैप, दूरी बनाए, सामान्य श्वसन, लंबा गहरा श्वसन। सांसें जल्दी जल्दी लेने में समय को व्यर्थ ना करें, सांसें व्यर्थ ना करें, सांसें आराम से लेवें, ज्यादा लंबी और गहरी लें। ये हो गए हमारे कुछ स्टैंडिंग पोज जिसे कि हम कर सकते हैं। हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड कर लिया, लेफ्ट और राइट कर लिया। ट्विस्टिंग हमारा बचा हुआ है, तो दोनों पैर कंधे के सीध में रखें। नहीं समझ में आया कैसे रखते हैं? पास में रखें, मैं बताती हूँ। राइट लेग इस प्रकार आप रखें, एड़ी से पंजे तक। अब जहां टो रखा रहा है वहां पे पंजा रख लिया, हिप यहाँ आ गए, तो ये हो गई आपकी कंधे की सीध की दूरी। दोनों हाथ ऊपर कंधे की सीध में। इनहेल, द्विभुज कटी चक्रासन। एक्सेल, लेफ्ट साइड टर्न। सिर्फ हाथ ले जाएंगे पैरेलल, एक दूसरे के इतना ही गैप बना के रखें। एक्सेल, टर्न लेफ्ट, फ्रंट में ही देखें, ब्रीथ। या शुरुआत में इनहेल, एक्सेल, साथ में जाने दीजिए कमर से ऊपर का भाग। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट। श्वास भरें, बीच में आए, प्रश्वास करते हुए बाईं ओर जाएंगे। अब यहीं पे रुकेंगे, सामान्य श्वसन यहीं पर। 1, चलने दीजिए। 5 श्वसन। इसमें एक और चीज कर सकते हैं कि आप चिन्ह सामने रखें और हाथ को जितना पीछे हो सकता है और पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन आगे वाला भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पीछे वाला चला गया हो गया, नहीं। कोशिश करें कंधे की सीध में हमेशा हाथ रहे। यहाँ आपकी सबसे ज्यादा गलती होती है, तो ध्यान रखें। इनहेल सेंटर, एक्सेल राइट साइड टर्न, और चिन्ह को हम ऐसे सामने भी रख सकते हैं। 5 टाइम ब्रीथ करें। तो अभी जो लेफ्ट में किया था आपको वही करना है राइट में। सामान्य श्वसन, इनहेल, एक्सेल, कम बैक, रिलैक्स। रिलैक्स कैसे? पीछे से एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ें, चेस्ट फैल गए, कंधे आराम से नीचे रखें, चिन आप हल्की सी, ब्रीथ नॉर्मल। स्लोली सेंटर। नेक्स्ट, पीछे से राइट लेग को घुटने से बेंड करें और इस प्रकार पकड़ के रखें। ब्रीथ, ब्रीथ। अब यदि आपका ये होल्डिंग अच्छे से हो जाता है तो ये ग्रिप अच्छे से बनाएं।
ग्रिप बन गई है तो थोड़ा सा पीछे की ओर ले जाएं, लेकिन पैर पीछे जाएगा तो अपर बॉडी डाउन होगी। ब्रीथ, बैलेंस बनाते हुए लेफ्ट हैंड अप, ज्ञान मुद्रा, कंसंट्रेट, लुक फ्रंट साइड, नॉर्मल, कम बैक। बिगनर है ना हम तो, ओके। लेफ्ट साइड से भी करें, लेफ्ट लेग नी से बैंड, ब्रीथ। जल्दबाजी नहीं करनी है, मैं बता रही हूँ तो मैं एक सीक्वेंस में जल्दबाजी कर पाऊंगी, लेकिन आप जल्दबाजी नहीं कर पाएंगे तो वीडियो आप चाहे जितनी बार देखें, लेकिन आराम से करें। इनहेल, कंफर्टेबल हूँ मैं, अब मैं जा सकती हूँ। ये पंजे को पीछे प्रेस करोगे तो हाथ जो है ग्रिप भी अच्छी बन जाएगी और ये बॉडी को बैलेंस करेगा, पैर बॉडी को बैलेंस करेगा। ब्रीथ, थाई को अलग अलग समझे, खुलने दीजिए। ब्रीथ, स्लोली कम बैक। शुरुआत में केवल इतना इतना अभ्यास करें, धीरे धीरे आप जैसे ऊपर जाएंगे फिर हाथ रोल करते हुए बिल्कुल ऊपर तक ला सकते हैं। लेग शेक, हिल सकता हूँ। सिंपल में क्या कर सकते हैं, पक्षी आसन। राइट लेग आगे करेंगे, दोनों हाथ सामने से नमस्ते। इनहेल, जैसे इनहेल करेंगे हल्का सा पैर पीछे से, हील उठा लिया मैंने तो उठाऊंगी। ब्रीथ, यहाँ स्पेस मेरे पास ज्यादा नहीं है तो मैं इस प्रकार करूंगी। ब्रीथ, अंगूठे, पैर के अंगूठे और उंगली पे वजन। ब्रीथ, यहाँ पर भी कंसंट्रेट, यानी कि एक बिंदु पर आपको देखना है। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। इनहेल, नॉर्मल ब्रीथ, स्लोली कम बैक। यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यदि हम नए अभ्यासी तो घुटना एकदम से आपका या मेरा भी शुरुआत में तो सीधा नहीं हो पाता है, तो क्या करेंगे, घुटना हल्का सा ना मोड़ के रखेंगे। ठीक है, ये मोड़ के रखा। जब हमें डर लगना बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे हम हिप अप करते हुए घुटने को सीधा करेंगे। ये हो गया ब्रीथ, स्लोली कम बैक। राइट, तो छोटी छोटी ट्रिक से हम इसका अभ्यास आसानी से कर सकते हैं कि डीप ब्रीथ, इसे नहीं भूलना। लिटरली ये पूरा जो ग्लो आ रहा है ना, ये पूरा योग के कारण ही आ रहा है। एक भी क्रीम यूज नहीं की है मैंने, तो ध्यान रखें योग बहुत ही प्यारा है, ये आपको अपना लेगा, आप इसे अपना लीजिए, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ स्टैंडिंग पोज। नेक्स्ट हम थोड़ा सा लेट कर भी अभ्यास कर लेते हैं कि लेट कर क्या कर सकते हैं। करवट लेकर लेटेंगे। यहाँ पे हर एक स्टेप योग की होगी, तो आप उठना बैठना हर चीज को आराम से देखें। पैर की पोजीशन क्या है देखिए, एड़ी अंदर है, पंज बाहर है, ये शवासन हो गया, यानी कि शवासन बहुत सुना है और सभी ने किया भी है लगभग। सामान्य श्वसन, दोनों एड़ी पंजे मिलाएंगे, हाथ कमर के बगल में। अब सवाल ये आता है कि थाई तो हमने कम कर ली, लेकिन हमें थोड़ा सा पेट कम करना है, कमर कम करना है। क्या करेंगे, ब्रिज पोज। दोनों एड़ियों को रब करते हुए अपने नितंब की ओर लाएं, हथेली जमीन की ओर। इनहेल, कमर को ऊपर उठाएंगे, कमर को ऊपर उठाने के बाद इधर उधर नहीं देखेंगे। श्वास भरें और छोड़ भी दें, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। ऐसा कम से कम 3 बार करेंगे। एक्सेल, और हर श्वसन में थोड़ा ऊपर जाने का अभ्यास, कमर और हिप को ऊपर की ओर ले जाएं, इतना कि ठुड्डी आपके सीने से लगने लगे, कंठकूप से लगने लगे। धीरे से वापस। अब जाकर हम इसे होल्ड करेंगे, क्योंकि हमें पेट कम करना है और स्वस्थ भी रहना है। तो इनहेल अप, कंधे अंदर, ब्रीथ नॉर्मल, ब्रिज पोज। और यदि पूरा वजन कंधे पे आ जाता है तो क्या हो जाता है, कंधरासन। सामान्य श्वसन, अदर
भद्रासन हो जाएगा। धीरे से वापस। तो ये करने से आपके चेहरे की ओर, आपके फेस की ओर रक्त का जो संचार है अच्छे से होता है। यदि आपने किया होगा तो आपको फेस गर्म गर्म लगा होगा। तो आपने इस प्रकार से करना है। पंजे सीधे कर ले। एक लंबा भुजंग श्वसन। नेक्स्ट आप कर सकते हैं राइट लेग थोड़ा सा जमीन से ऊपर। इसमें 5 ब्रीथ करनी है। ये हो गया आपका जमीन से ऊपर 30 डिग्री। पंजे बाहर कर सकते हैं। इससे थोड़ी अधिक ऊंचाई पर 45, इतनी कि आपको लेटे लेटे अंगूठा दिखने लगे। इसके बाद इतना ही थोड़ा सा और ऊपर 60 डिग्री। ये जहां भी रुक रहे हैं हम, तब हमें सामान्य श्वसन करना है। अब 90 कितना आप देख रहे होंगे, नीचे और ऊपर वाले पैर में 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री एंगल बनता है। पंजे आप ऊपर कर सकते हैं और यदि घुटने सीधे करना है तो एड़ी बाहर, पंजे अपनी ओर, ये घुटने आपके सीधे हो जाते हैं। ब्रीथ नॉर्मल। नीचे वाला पैर एज इट इज। स्लोली 5 श्वसन हम हर एक जगह रुकेंगे। 60, 45, 30 एंड कम बैक। राइट से हो गया, सेम लेफ्ट से। इनहेल 30 डिग्री, ब्रीथ नॉर्मल। मैंने कम देर किया है, आप जब अभ्यास करेंगे तो इसे ज्यादा देर करेंगे। कम से कम 10 से 15 श्वसन उसमें होना चाहिए। 15 नहीं, कम से कम 5 श्वसन से करें। अगला 45 अंश का कोण, 60 डिग्री, 90। और घुटना यदि ऐसा मुड़ा हुआ है तो एड़ी बाहर, पंजा अंदर यानी कि नीचे की ओर। ब्रीथ नॉर्मल। धीरे से पंजे बाहर। 60, 45, 30। मेरे जैसे वापस नहीं आना है, आपको रुक रुक के आना है। अभी आप सीख रहे हैं। एंड कम बैक। रिलैक्स, सामान्य श्वसन। इसी को आप दोनों पैरों से कर सकते हैं आराम से। कमर दर्द वाले संभल के करें, कमर दर्द वाले दोनों पैर से ना करें। ना ही करें तो अच्छा है, और आप एक पैर से करें तो बहुत अच्छा है। तो दोनों पैर वाले अभ्यासी दोनों पैर उठाएंगे धीरे से 30 डिग्री। थोड़ा सा उठाएं, बहुत घुटन होती है ना फर्स्ट टाइम में, नीचे रख दीजिए आराम से। पटकना नहीं, पैर अपने ही हैं। तो एक बार और श्वास भरेंगे। 45, धीरे से वापस विश्राम। कम से कम जाके तो देखिए वहां पे क्या होता है। 60 डिग्री, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे। वापस। अब 90 पे चलते हैं धीरे से, ठीक है। इनहेल अप। यहां इस प्रकार आप हाथ पास में पहले से भी रख सकते हैं और अभी भी रख सकते हैं। जो हमने 30 किया था, 45 किया, 60 किया, सभी में आप हाथ नितंब के नीचे, कमर के नीचे रख सकते हैं। सामान्य श्वसन। धीरे से आप एक एक एंगल पे रुकना जरूरी है, क्योंकि फ्लो में आ जाएंगे तो अलग टाइप का गलत खिंचाव होगा। 45, ये 45 जो एंगल है इसे बोलते हैं उत्तान पादासन। 90 डिग्री हो जाएगा हमारा अर्धहलासन। तो इसमें पंजे बाहर और यहीं पर आप रुकते हैं। तो पेट के लिए सबसे उत्तम आसनों में से एक है उत्तान पादासन। पूरा शिवरिंग होता है, पूरा पेट वाइब्रेट करेगा ये। और यहाँ पर हमें ब्रीथ नॉर्मल करनी है, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। धीरे से 30 डिग्री एंड कम बैक। तो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री ये पेट के लिए काफी अच्छा है। यदि पेट में किसी प्रकार की सर्जरी ना हुई हो, किसी प्रकार की इंजुरी ना हो, आपको आंतों में कोई प्रॉब्लम ना हो, हड्डियां ना हो, तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। कमर दर्द ना हो, ज्यादा फैट है तो भी आप पहले एक एक पैर से करेंगे, फिर 2 पैर से अभ्यास करेंगे। और बहुत सारी चीजें होती हैं आपको बताने के लिए। अब अगला हम हो जाएंगे नौकासन पे। दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरें। प्रश्वास करते हुए दोनों हाथ पैर उठा लेंगे। अब शुरुआत में इतना नहीं उठते हैं तो एटलीस्ट इतना उठेंगे। इतना तो उठ सकते
कम बैक। 3 से 5 बार डायनेमिक करेंगे, फिर आप स्टैटिक करेंगे, यानी कि उसमें रुक जाएंगे कम से कम 5 श्वसन। जब सांस चलेगी, पेट वाइब्रेट होगा, तभी फैट कम होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ब्रीथ, ठीक है, यहाँ फाइनल तक आप जा सकते हैं। आने के बाद आप फिर रीढ़ सीधी करने का अभ्यास करते हैं, बीच में हो जाते हैं इस प्रकार, स्लोली कम बैक। और यदि ऊपर से हाथ आए थे तो ऊपर से ऊपर जाएंगे और फिर वापस नीचे, विश्राम। अब आप आ जाएंगे पेट के बल। 1-2 आसन हम करेंगे पेट के बल, जो कि थोड़े से जरूरी होते हैं। ठुड्डी जमीन पे, एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ हथेली कंधे के सीध में ऐसे स्वाइप करते हुए लेके आए, कंधे के ठीक नीचे, उंगली कंधे से आगे ना जाए। अभी जो कोहनी है इसको लगा के रखेंगे साइड चेस्ट से, फॉरहेड जमीन पे, 1 बाय 1 फॉरहेड। अब हम धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, टच योर फॉरहेड, नोज, चिन, गला ऊपर, कंधा थोड़ा और ऊपर, चेस्ट अप, कोहनी अपने आप साइड चेस्ट से लग गई। ब्रीथ, सामान्य श्वसन, लुक अप, गला गर्दन ढीला, ब्रीथ नॉर्मल, चेस्ट धीरे धीरे ऊपर, सीना ऊपर, पेट जमीन से लगा हुआ, ब्रीथ। अब जो प्रेशर आ रहा है उसे पॉजिटिव प्रेशर में फील करें, ब्रीथ। यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, ब्रीथ, फील, महसूस करें, सामान्य श्वसन यहीं पर, स्लोली कम बैक। इस प्रकार एड़ी अंदर, पंजे बाहर, दोनों पैरों में स्पेस, और एक गाल रखकर एक के ऊपर एक हथेली विश्राम कर सकते हैं। फिर से आएंगे प्रथम स्थिति में। ये उल्टा लेटने की प्रथम स्थिति होती है, हथेली नीचे होती है। अगला अभ्यास आप कर सकते हैं, एक-एक पैर के नीचे एक-एक हथेली रखें, राइट लेग अप, शोल्डर डाउन, इनहेल, स्लोली कम बैक, एक्सहेल। मूव कर सकते हैं ऐसे 3 बार, ब्रीथ नॉर्मल। और 4th टाइम में हम इसे होल्ड कर सकते हैं, ब्रीथ नॉर्मल, 1 2 3 4 5। काउंटिंग आपको सांसों की करनी है, ये मैंने जल्दी काउंट किया था, यदि सांसें चलेगी तो वो आराम से चलेगी, कुछ इस प्रकार। देखिए इसमें 5 श्वास आपकी कंप्लीट हो जाएगी। स्लोली कम बैक। फिर से हम विश्राम कर सकते हैं, इस बार दूसरा गाल रख लेंगे, जितना पैर हिलाएंगे उतना इनर थाई जमीन से लगेगी और रिलैक्स होगी। तो हमने कुछ इस प्रकार किया। अब हम फिर से आ जाएंगे पीठ के बल। चूंकि हम बिगनिंग का कर रहे हैं तो मैं आपको टफ आसनों पे बिल्कुल नहीं ले जाऊंगी। अब इतना तो कर लिया, हमें कहीं कहीं जब हम बिगनर होते हैं तो हमें कहीं कहीं दर्द उठने लगता है, क्या करें, कैसे रिलैक्स हो। चूंकि बिगनर्स योग इसलिए भी नहीं करते कि कर लेंगे तो दर्द बहुत होगा, कैसे रिलीफ होंगे, ऑफिस जाना है, काम करना है, रोटी बनानी है, दर्द हो जाएगा, कौन योग को पकड़े, एक तो आता भी नहीं है। तो ये सारे थॉट्स के कारण आप योग की ओर आते भी नहीं है, राइट। तो इन सब से आराम पाने के लिए हमारे पास है मरकट आसन। ये आप कभी भी कर सकते हैं, कम से कम खाने में भी 1 घंटे का अंतराल होना चाहिए। तो मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इस प्रकार हाथ रखूंगी, कंधे की सीध में कोहनी और हथेली, ये 90 डिग्री बन जाएगा। और यदि ज्यादा स्पेस होता है तो हम इस प्रकार हाथ रख लेते हैं हथेली जमीन पे और बिल्कुल कंधे की सीध में, ठीक है। तो अभी इस प्रकार आप हाथ रखें, दोनों पैरों को नितंब के पास लाएं, अच्छे से श्वास भरें और प्रश्वास करते हुए दोनों घुटने एक और बाईं ओर नीचे की ओर गिरा लीजिए, देखेंगे दाईं ओर, हमेशा आराम से देखें।
हुआ, राइट ईयर टच टू फ्लोर, ब्रीथ नॉर्मल। यहाँ आने के बाद सामान्य श्वसन, कीप स्माइल। यहाँ पे आप कम से कम 15 से 20 श्वास तक रुक सकते हैं, 15 से 20 मिनट भी रुक सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा रहता है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड डाउन, लुक लेफ्ट। आज सुबह ही मैंने लाइव सेशन लिया है कमर दर्द के ऊपर। कमर दर्द में कैसे सूर्य नमस्कार करें, कमर दर्द में कैसे उसको सही करें। तो पहले सही करने के लिए मैंने मरकट आसन की सारी सीरीज बताई थी, फिर रीढ़ को स्वस्थ रखने के लिए बताया था, और फिर सूर्य नमस्कार के लिए बताया था। चूंकि मुझे यहाँ भी मरकट आसन जरूरी है, तो यहाँ भी मैं बता रही हूँ। तो इस प्रकार आप अभ्यास कर सकते हैं धीरे से बीच में। अब दोनों पैरों में दूरी। अब क्या होता है, मरकट आसन की द्वितीय स्थिति में आप बहुत दूर दूर पैर रख लेते हैं, पता ही नहीं होता है क्या करना है। तो क्या करेंगे, ये हिप दिख रहा है आपको दोनों, तो ये हिप के अंदर रहेंगे आपके पैर। ये पैर, एंकल और टो, ये हिप सभी एक लाइन में रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो इतना स्पेस कर लिया हमने दोनों घुटने में, दोनों जंघाओं में। इनहेल, एक्सहेल लेफ्ट साइड डाउन, पंजे जमीन पर रहेंगे। अब घुटने लेफ्ट साइड कैसे जाते हैं, ऑटोमेटिक, ठीक है। राइट जो नी है वो लेफ्ट एंकल या टो से टच हो रहा है। तो इनहेल और लुक राइट। यहीं पर आप शुरुआत में 5 से 10 मिनट भी रुक सकते हैं, सामान्य श्वसन कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। यदि आराम मिल रहा है तो ही रुके। श्वास भरते हुए बीच में और प्रश्वास करते हुए दूसरी ओर। यहाँ पर आप सामान्य श्वास भरे छोड़ें। ये आप सोने से पहले कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा खुशी और ज्यादा दर्द में हमें नींद नहीं आती है। ज्यादा खुशी में पार्टी होती है, मनोरंजन होता है, और ज्यादा दुख में, ज्यादा पीड़ा में हम नहीं सो पाते हैं। तो इस प्रकार आप रोजाना इसके अभ्यास से अपनी रीढ़ को स्वस्थ रख सकते हैं। और भी कई अभ्यास हैं, जैसे इस प्रकार श्वास भरें, छोड़ते हुए बाईं ओर झुक जाएं, देखें दाईं ओर। हमेशा घुटना और सिर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड डाउन एंड लुक लेफ्ट साइड, ब्रीथ नॉर्मल। वेरी नाइस। तो इस प्रकार आप इन चीजों को करके थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। अंत में आप पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। ढीला कैसे, ये टाइट था, कंधा टाइट था, ढीला छोड़ो, तनाव मुक्त करो। जैसे कि ऐसा, यदि मैं आपके पास हूं उधर और आप लेटे हुए हैं, मैंने कहा पूरा शरीर ढीला छोड़िए, और मैं आ गई, मैंने आपका ऐसा हाथ उठा लिया, उठ ही नहीं रहा है। क्या नहीं हो रहा है, उठ ही नहीं रहा है, क्योंकि आपने कड़क कर रखा है। तो उसी कड़क हाथ को ढीला करना है। मैंने हाथ ढीला कर लिया, मैं धीरे धीरे ढीला कर लिया। अब मैं अपने हाथ से उठाने जाऊंगी तो मुझे भारी लगेगा, कड़क नहीं लगेगा। ये भारी लग रहा है, और ये यानी कि ये हाथ ढीला है। तो इसी प्रकार हाथ से लेके अपने शरीर का पूरा अंग हमें ढीला छोड़ना है। पैर भी, कमर भी, पेट भी, हर एक ऑर्गन। और ध्यान भटक रहा है ना, तो ध्यान की ओर मत भागो, सांसों की ओर भागो। आंखें बंद, श्वास आ रही है कि जा रही है देखो। जैसे ही हम श्वास अंदर की ओर लेते हैं नासिका से, हमें ठंडक महसूस होती है अपर लिप पर, और जैसे ही प्रश्वास करते हैं तो अपर लिप पर गर्माहट महसूस हो रही है। धीरे धीरे करिए, कंट्रोल के साथ। अब एक हाथ नाभि पर, एक हाथ आप ठीक चेस्ट पर रखकर भी अभ्यास कर सकते हैं श्वासों का। शवासन कुछ इस प्रकार हो जाएगा। धीरे से वापस आ जाइए, चूंकि छोटा सा ही कर रहे हैं हम, ज्यादा नहीं। श्वास भरें, धीरे से छोड़ें, कंट्रोल के साथ। जैसे धीरे धीरे प्रश्वास होता है, हमारे गाल खिलने लगते हैं, मस्तिष्क की ओर अच्छा संदेश
संदेश जाता है। यदि इसको हम और धीरे करें तो कितना अच्छा होगा। वन मोर टाइम, और स्लोली एक्सेल। कीप स्माइल। इसी प्रकार आप 10 से 15 बार ऐसा अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान आपका आपकी सांसों पर लगाए रखें और फिर से विश्राम। स्ट्रेच कर सकते हैं, अंगड़ाई ले सकते हैं। कैसे अंगड़ाई लेते हैं आप? अंगड़ाई लीजिए, कैसे लेते हैं? और योग की अंगड़ाई कैसी होगी? ऐसी। पैर के पंजे नीचे की ओर जाने दो और हथेलियां ऊपर की ओर प्रेस होने दो। फुल एक्सेल के साथ, पेट अंदर, और जितनी देर होल्ड कर सकते हो उतनी देर इनहेल करते हुए वापस। तो ये थे हमारे अभ्यास, योगासन। और अगला प्राणायाम थोड़ा सा मैं कराऊंगी आपको, वो करने प्राणायाम की ओर चलेंगे, क्योंकि प्राणायाम के बिना योग अधूरा है। अधूरा क्या, इतना भी नहीं है, जो है सब प्राणायाम है। तो मैं पद्मासन में बैठूंगी, आप सामान्य पालकी बनाकर बैठ सकते हैं। सामान्य श्वसन, अब आप यहाँ पर अनुलोम विलोम कर सकते हैं। दाएं हाथ का अंगूठा अंगूठे के पास की 2 उंगलियां अंदर, इस प्रकार आप बना सकते हैं। या फिर आप विष्णु मुद्रा बना सकते हैं इस प्रकार, या आप अभी ऐसा ही बनाएंगे, अंगूठे के पास की 2 उंगलियां। तो दाएं हाथ से मैं कर रही हूँ, आपको बायां दिख रहा होगा, लेकिन मैं दाएं हाथ से कर रही हूँ। तो दाएं नासिका पर अंगूठा रखा, बाएं से श्वास भरेंगे दोनों उंगलियों से बाद, और अंगूठा हटाते हुए एक्सेल। श्वास भरने को कहते हैं पूरक। बंद कीजिए, बायां नासिक नथुना छोड़ें, और श्वास छोड़ने को प्रश्वास यानी कि रेचन। जब ये 2 उंगलियां रेचन या पूरन करते समय यहाँ होती है तो बहुत आज्ञा चक्र पर बहुत अच्छा असर होता है। फिर से जिस नासिका से श्वास छोड़ा है, प्रश्वास किया है, वहीं से श्वास भरें। श्वास यानी कि सांस लीजिए, बंद करें, दूसरी ओर से छोड़ दीजिए। एक कोहनी नीचे भी जा सकती है। इनहेल, बंद करें, दूसरी ओर से छोड़े। शुरुआत में आपको ध्यान नहीं रहेगा कि मैं दूसरे हाथ का क्या करूं, तो इस प्रकार आप घुटने पे रख सकते हैं, या जब ध्यान आ जाए तो ज्ञान मुद्रा बनाकर रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप दोनों ओर से अनुलोम विलोम कर सकते हैं। मैं 2 बार और करके बता रही हूँ कंटिन्यूटी में। इनहेल, बंद करें, दूसरी ओर से छोड़ें, एक्सेल। इनहेल, बंद करें, पहले से छोड़ें। तो अभी मुझे आवाज करके सांस लेना और छोड़ना पड़ी, ताकि आपको पता चले कि मैं सांस ले रही हूँ। नहीं तो सांस लेना और छोड़ना इतना धीमा होना चाहिए कि पास में नाक के पास कोई पंख भी हो तो वो भी फड़फड़ाए ना। ऐसे नहीं लेना है, नो, दैट इज रॉन्ग वे। तो इस प्रकार आप आराम से इतना धीमे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, पूरा पेट खाली। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 1 मिनट में हमें श्वास और प्रश्वास का जो समय है वह हमें थोड़ा उसकी काउंटिंग जो है समझ के करना चाहिए। यानी कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते छोड़ते हैं? लेना छोड़ना 1 राउंड, फिर लेना छोड़ना 2 राउंड, फिर लेना छोड़ना 3 राउंड। ऐसे कितने राउंड होते हैं आपके 1
और नॉर्मल में भी हमें पता ही नहीं चलता। अभी भी आप सांस ले रहे हैं कि छोड़ रहे हैं, बताएं जरा, नहीं पता था ना, अब आप ध्यान देंगे तो हमें पता होना चाहिए हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं। अब लेने और छोड़ने का ड्यूरेशन इतना होना चाहिए कि आप कम से कम 15 से 16 बार 1 मिनट में श्वास लेंगे छोड़ेंगे। 30, 35, 32 नहीं जाना है हमें। क्यों? क्योंकि वह हमारे खतरे की घंटी है। तो आप आज से ही अभ्यास करेंगे, देर आए दुरुस्त आए, आज से ही अभ्यास करेंगे कि 1 मिनट में आपका कम से कम 15 से 16 श्वसन हो। 10 होता है तो बेहद अच्छी बात है, यानी कि काउंटिंग कम हो रही है, लेकिन सांसों की काउंटिंग कम हो रही है, लेकिन हमारा ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है। मैं आपको एक ड्यूरेशन करके बताती हूँ कि मैं अभी कितना कर पा रही हूँ। तो इनहेल करूंगी बिना बोले, नॉर्मल ब्रीथ। क्या होता है कि जब ब्रीथ का कुछ भी हम करते हैं, आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, अपने आप बंद हो जाती है। फील ही इतना अच्छा होता है, कुछ देखने का मन ही नहीं करता। और जैसे ही आंखें खोलो, ये टेबल, ये फ्लोर, ये कुर्सी, सब कुछ दिखने लग जाता है। तो जैसे ही इंद्रियों का कनेक्शन होता है किसी वस्तु से, विचार उत्पन्न हो जाते हैं। 1 मिनट में आप 50 विचार करते हैं। क्यों? काम भी कितने होते हैं? 1-2, कभी कभी वो भी नहीं होते हैं। तो इस प्रकार आप ब्रीथ का अभ्यास करें रोजाना। यदि आप अकेले में बैठ के अभ्यास करेंगे तो पूरे बाकी के 23 घंटे आपके अच्छे से निकलेंगे, तब भी ब्रीथ अच्छा होगा। यदि कोई सामने वाला डांट रहा है तो भी हम ब्रीथ अच्छे से करेंगे। तो यह हो गया हमारा अनुलोम विलोम और ब्रीथ का अभ्यास। नेक्स्ट हम करेंगे, सीधे आएंगे हम भ्रामरी पे। ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि इतना आपके लिए बहुत है, बहुत अच्छा पैकेज है, तो बहुत अच्छा है ये आपके लिए। अब हम करेंगे भ्रामरी, सिंपल वाला भ्रामरी, सिंपल सा, किसी डीप में नहीं जाना है। 2 इंडेक्स फिंगर लो, अंगूठे के पास की 1 उंगली, तो दोनों को हम कान में लगा लेंगे, कान बंद हो जाएंगे, ठीक है। और लंबा गहरा श्वास भरेंगे छोड़ते हुए। अब नहीं निकलता है किसी का, तो सिंपल सी भाषा में मैं बता दूं, व्हाट्सएप सभी चलाते हैं और व्हाट्सएप पे लिखा आता है HMM, क्या बोलते हैं उसे? ठीक है। तो इसी प्रकार आपको की आवाज निकालनी है भ्रामरी में, लेकिन इसकी भी वेरिएशन होता है कि आवाज कम निकालें, मीडियम निकालें या ज्यादा निकालें, ठीक है। तो जो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादा विचारों वाले हैं, ज्यादा परेशान रहते हैं, तो वो वॉल्यूम को कम करें, के वॉल्यूम को कम करें। नो, मे बी थोड़ा बहुत ले सकते हैं, या फिर ये जो लो वाला था ना, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, इतना कि खुद को सुनाई दे, ठीक है। हम 3 बार अभ्यास करेंगे, कान बंद करें, श्वास भरें, छोड़ते हुए की आवाज। लो वॉल्यूम का था। मीडियम था। इसमें एक और चीज छूट गई है कि दांत दोनों जबड़ों में हल्का सा गैप रखें, ताकि वाइब्रेशन बीच में होने लगे, आपको भ्रमर के समान अंदर वाइब्रेशन हो। जीभ नीचे वाले जहां दांत उग रहे हैं अंदर से, वहां पे लगा के रखें। थर्ड वाला, फाइनल वाला करते हैं। श्वास भरें, कोई दिक्कत ना हो तो आप ये कर सकते हैं।
आंख बंद करके ही कानों को खोलते हुए वापस आए, आंखें बंद ही रहने दें। आने के बाद लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, हाथ ज्ञान मुद्रा में महसूस करें इस भ्रामरी को, इस गुंजन को अंदर ही अंदर 3 लंबे गहरे श्वसन के साथ। तीन बार ओम का नाद करेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे हमारे लिए, सबके लिए, गुरुजनों के लिए। नमस्कार मुद्रा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हथेली के हिस्से को जैसे गर्म हो जाता है पलकों पर रखें। कटोरे नुमा आकृति बना लें। हाथों का अंदर ही अंदर अंधेरे को महसूस करें, देखें और धीरे से पलकें झपकाते हुए वापस। तो इस प्रकार यह था हमारा आज का बिगनर्स के लिए। और छोटी सी अच्छी सी चीज़ मैं बता देती हूँ। इस प्रकार अपने हाथों को रब करें। जल्दी जल्दी मेरे साथ करते जाइए। 2 मिनट का है केवल, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। पूरी उंगली अंगूठे को भी करें, दूसरे हाथ को करें, पीछे तक ले जा सकते हैं आप। ये ले गए, बहुत बढ़िया। इस प्रकार आप साइड से करें, कर रहे हैं। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, बहुत बढ़िया। इस प्रकार छोटा छोटा अभ्यास है और ये फिंगर्स को आपस में लॉक करके आगे पीछे करें। और इस प्रकार हम पूरे शरीर को रब करके बिना पानी के नहा भी सकते हैं। पैर खोल लीजिएगा। तो बिना पानी के हम इस प्रकार शरीर को रब करके नहा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये आप रिलैक्स हो जाते हैं। और पैर खोलने के बाद इस प्रकार आप हल्का धीरे धीरे, लचकना नहीं चाहिए, अंदर बाहर इस प्रकार knee up down and relax। कलाई को भी इस प्रकार आप कर सकते हैं, थोड़ी देर रख सकते हैं। तो आज का जो सेशन है समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। और आप बहुत, आपका भी धन्यवाद जी। आप जी प्रसून जी। तो इसी प्रकार आप यहाँ पश्चिम बंगाल हमारा जो ग्रुप है, प्रसून जी का जो ग्रुप है, इससे जुड़े रहें। यहाँ पर हम जैसे साधक और हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे योगाचार्य और योग गुरु आपके समक्ष आते रहेंगे, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते रहेंगे। यदि ऐसा ग्लो चाहिए या ऐसी शेप बॉडी होनी चाहिए हमारी, तो आप योग को अपनाएं। योग में मूल जो चीज़ है, ब्रीथ को समझें। कहीं भी आप जाएं, कुछ भी अटेंड करें, ब्रीथ को समझें, श्वसन को समझें, श्वसन प्रणाली को समझें, अपनी रीढ़ को समझें, इसकी एनाटॉमी देखें। अब आप बोलेंगे ये क्यों देखें इतना सब, हम क्या करना हमें?
आपको इसी से सब करना है, आपको देखना पड़ेगा, आपको समय निकालकर ये सब चीज़ें देखना ही पड़ेगा। अपने शरीर से प्यार करते हैं, अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। एक स्वस्थ शरीर के लिए आपको यह देखना है। तो रीड के बारे में जाने, सोने उठने बैठने सभी के तरीके के बारे में जाने, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए वह जाने, खान पान हमारा कैसा होना चाहिए वह जाने, और अलग से नहीं जा सकते तो आते रहिए यहाँ पर। हम जैसे हर प्रकार के योगी आपके समक्ष आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी समस्या होती है आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7415158421। योग प्रभा मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं, और योग प्रभा के नाम से इंस्टा आईडी भी है। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको मुझ में थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा लगा हो तो आप मुझसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो प्रसून जी जिनको आप जानते हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और भी नहीं तो मेरे बाद भी अच्छे अच्छे योगाचार्य आते रहेंगे। आप यहाँ पे बने रहें, आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसून जी, आपके मंच पे आके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आशा करती हूँ सभी व्यूवर्स को भी अच्छा लगा हो। तो आज के लिए नमस्ते, हम हो सकेगा तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद।